हरे कृष्णा। लोगों के मन में ये भाव आता है कि सेवा किस प्रकार से की जाए, सेवा का वास्तविक भाव कैसा होना चाहिए। समाज में सभी लोग बोलते हैं हम सेवा कर रहे हैं, दुकानदार बोलता है हम अपने ग्राहकों की सेवा करते हैं, हमारे लिए जो ग्राहक हैं वही भगवान के समान हैं। नेता लोग बोलते हैं हम जनता की सेवा कर रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं कि हम समाज की सेवा कर रहे हैं। पर सेवा का जो वास्तविक भाव है वो क्या होना चाहिए? वास्तविक सेवा क्या है जिसमें अपने स्वार्थ की भावना ना हो। चाहे वो दुकानदार किसी ग्राहक की सेवा कर रहा है या नेता जनता की सेवा कर रहा है, पर उसमें लेन देन का भाव है। तो सेवा वो होनी चाहिए जिसमें अपने स्वार्थ की कोई भावना ना हो। जैसे चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में निवास करते थे, उनका एक सेवक था गोविंद दास। तो गोविंद दास की चैतन्य महाप्रभु के साथ एक ऐसी लीला है जो ये दर्शाती है कि वास्तव में सेवा का भाव क्या होना चाहिए। तत् सुख सुखित्वम, जिसमें अपने सुख की कामना ना हो, जिसमें अपने आराम की कामना ना हो, बल्कि दूसरे को सुख देने की, दूसरे को आराम देने की भावना हो। तो चैतन्य महाप्रभु नित्य दिन जब अपना पूरा दिन कीर्तन करके भगवत चर्चा करके अपने कक्ष में वापस आते गंभीरा में, तो गोविंद दास की दो सेवा रहती। एक तो चैतन्य महाप्रभु जी को भोजन करवाना और दूसरा उनकी चरण सेवा करना। तो एक दिन चैतन्य महाप्रभु आए और उनका जो कक्ष था गंभीरा, वो बहुत ही छोटा सा कक्ष है, 4 फुट बाय 5 फुट का, जिसमें एक व्यक्ति भी पूरी तरह से लेट नहीं सकता या पूरी तरह से खड़ा नहीं हो सकता। तो चैतन्य महाप्रभु जी आए और कक्ष के अंदर ऐसे लेट गए कि अपना सिर कक्ष के द्वार की तरफ और उनके चरण कक्ष के अंदर। और गोविंद दास सोच रहे थे कि अभी भगवान की चैतन्य महाप्रभु की सेवा कैसे की जाए। चैतन्य महाप्रभु तो आए और अपने भगवान के भाव में इतना भाव विभोर थे वो कि वो अनकॉन्शियस होके वहाँ पर लेट गए। अपनी बाहरी कॉन्शियसनेस का उनको कोई ध्यान ही नहीं था। तो गोविंद दास सोच रहे थे कि अभी मैं भगवान के चरण कैसे दबाऊं, कक्ष के अंदर प्रवेश कैसे करूं। तो उन्होंने महाप्रभु के शरीर के ऊपर एक धोती डाली और उनके शरीर को लांघ कर अंदर चले गए और वहाँ पर बैठकर महाप्रभु के चरण सेवा करते रहे। और बाहर प्रसाद की प्लेट रखी हुई थी। ना तो चैतन्य महाप्रभु ने एक भोजन किया और ना ही गोविंद दास ने भोजन किया। तो सुबह जब चैतन्य महाप्रभु की आंख खुली, वो अपनी चेतना में बाहर आए, तो देखा गोविंद दास वहाँ पर बैठ के उनके चरण दबा रहे हैं और भोजन की जो थाली है, प्रसाद की थाली, वैसे की वैसी पड़ी है। उन्होंने गोविंद दास को बोला कि आपने प्रसाद ग्रहण क्यों नहीं किया? तो गोविंद दास ने महाप्रभु जी को उत्तर दिया कि मैं आपको लांघ कर बाहर वापस कैसे चला जाता। महाप्रभु ने कहा आप लांघ कर एक बार अंदर आ सकते हैं, तो अब मुझे लांघ कर वापस बाहर क्यों नहीं जा सकते? गोविंद दास ने बड़ा अच्छा उत्तर दिया कि पहली बार मैं आपको लांघ कर अंदर आया तो वो आपकी सेवा के लिए था, आपको सुख देने के लिए था। दूसरी बार मैं आपको लांघ कर बाहर जाता तो वो मेरे स्वयं के सुख के लिए होता। तो उन्होंने इतना अच्छा भाव प्रस्तुत किया कि सेवा में क्या भाव होना चाहिए, जहां पर सिर्फ दूसरे को सुख मिले, दूसरे को आराम देने के लिए, बिना किसी स्वार्थ की भावना से। पर आजकल हम समाज में देखते हैं कि जितने भी सब नेता हैं, जितने भी कोई अन्य समाज सेवी हैं, कुछ ना कुछ अपने स्वार्थ की भावना रहती है। किसी को रहता है कि मेरा नाम हो, मेरा यश हो, मेरी कीर्ति हो। तो वास्तविक सेवा का भाव हमें इस लीला से समझना चाहिए, जिसमें सिर्फ दूसरे के सुख की कामना हो। तत् सुख सुखित्वम। और इस तरह से अगर हम भगवान की सेवा करें, भगवान के भक्तों की सेवा करें, तो हम अपने जीवन का वास्तविक उद्देश्य पूरा कर सकते हैं। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।